Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना अब क्लेम करता है पूरा का पूरा रशिया। आधा रशिया बोलता है साइबेरिया के ईस्ट में सारा जो रशिया का पार्ट है चाइना है। क्यों चाइनीज मीडिया बोलता है कि उसका व्लादिवोस्तोक वाज ए चाइनीज टाउन, उसका नाम था हिंसा, और अब वो व्लादिवोस्तोक नहीं माना जाना चाहिए। इस तरह का मीडिया लिखता है चाइनीज मीडिया। रशियन मीडिया गाने गा रहा है चाइना की दोस्ती के, और चाइनीज मीडिया जो है कंटिन्यूसली बोल रहा है कि ईस्टर्न रशिया डिवाइड किया जा सकता है। वहाँ पे लेस देन 50,000 ट्रूप्स है। जब तक रशिया इंगेज है यूक्रेन में, तब तक जो है चाइना के लिए ओपन फील्ड है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोड आ जाता है कि रशिया और इंडिया का साइन हो जाता है रिलोस पैक्ट, जिसको पुतिन ने अप्रूव कर दिया, जिसमें सेलेक्ट नंबर ऑफ ट्रूप्स विल स्टेशन इन बोथ द कंट्रीज, रशियन ट्रूप्स इन इंडिया, इंडियन ट्रूप्स इन रशिया। और शायद इन ट्रूप्स का लोकेशन ईस्टर्न रशिया में ही रहने वाला है, जहाँ पे उसको इन्वोक किया जा सकता है टू प्रोटेक्ट रशियन सॉवरेंटी। रशिया के पास मैन पावर क्रंच है, यू ऑल नो। उनका मेजोरिटी पॉपुलेशन है यूरोपियन साइड में, तो रशिया इज ऑल्सो यूरोपियन कंट्री एज वेल एज एन एशियन कंट्री। अभी शाक द्वीप का जो आर्टिफिशियल बाउंड्री है वो है यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स के ईस्ट में रशिया आता है, यूराल माउंटेन्स के वेस्ट में यूरोप आता है। नाउ चाइना इज कॉपिंग द सेम टैक्टिक्स विद द वेस्टर्स। अमेरिका का पूरा कॉपी करता है। अमेरिका भी क्या करता है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जहां भी होंगे वो अमेरिकन प्रॉपर्टी है, अमेरिकन टेरिटरी है। सेम वे जो अमेरिका बोलता है, जैसे वेनेजुएला बोल रहा है कि अगर हमारी कंपनीज ने पूरा ऑयल एक्सप्लोरेशन किया, एक्चुअली वेनेजुएला ने इनवाइट किया था टू डू ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड शेयर प्रॉफिट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स इन वेनेजुएला, इसके लिए इनवाइट किया था। और जब नेशनलाइजेशन किया उन्होंने दे सॉ कि अमेरिकन कंपनीज आर फूलिंग देम, तो उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया। अब अमेरिका आज ट्रम्प आके बोलते हैं जहाँ जहाँ भी हमारी कंपनीज ने काम किया है वो लैंड इज आवर्स, those resources are ours. That was illegal, and that is the basis of occupation of whole Venezuela. ब्राजील ने इस इंसिडेंट को देखा तो ब्राजील ने तुरंत अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए ऑन द वेनेजुएलन बॉर्डर, बिकॉज वेनेजुएलन बॉर्डर जो है इट विल बिकम ए फ्लैश फ्लाइंग पॉइंट फ्यूचर में। तो उनके सारे ट्रूप्स उधर डिप्लॉयड हैं, लाइक सम कैटेगरीज। ब्राजीलियन एयरफोर्स इज वेरी स्मॉल एयरफोर्स। उनके पास टोटल 550 प्लेन है और दे कैन हार्डली डिफेंड। उनकी टेक्नोलॉजी सारी पुरानी है। जस्ट 39 ग्रिपेन फाइटर्स हैं, विच इज़ नो मैच फॉर अमेरिकन फोर्सेस। अमेरिका हैज़ मोर फोर्सेस, मोर अटैक एयरक्राफ्ट ऑन ए सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर देन एंटायर ब्राजीलियन एयरफोर्स। समझ लीजिए। ओके, सो नाउ तो मैच तो नहीं कर सकता, बट नॉनदलेस वो क्या कर सकता है कि इट कैन सपोर्ट वेनेजुएला इन सेल्फ डिफेंस। और फिर बाकी कंट्रीज, कोलंबिया आर आल्सो कमिंग इन सपोर्ट ऑफ वेनेजुएला, मैक्सिकन गवर्नमेंट हैज आल्सो कम इन सपोर्ट ऑफ वेनेजुएला, एंड क्यूबन गवर्नमेंट हैज आल्सो कम इन सपोर्ट ऑफ वेनेजुएला, इवन दो क्यूबा की हाफ द कंट्री इज ऑक्यूपाइड बाय अमेरिकन फोर्सेस। कोलंबियन गवर्नमेंट इज अ प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट, और कोलंबिया में हैज अ ह्यूज अमेरिकन डिप्लॉयमेंट। और तो ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, इसमें यू एंड आई डोंट हैव टू वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो चाइना का मॉडल है, ये दिमाग कहाँ से आ रहा है? क्योंकि रशिया तो बड़े गाने गा रहा है। देखिए, रशियन एंड चाइनीज ट्रेड में चाइनीज आर एक्सपोर्टिंग मोर टू रशिया, ऑलमोस्ट 60% मोर टू रशिया देन रशिया इज एक्सपोर्टिंग ऑयल। भारत के साथ ट्रेड में भारतीय एक्सपोर्ट्स टू चाइना आर ओनली 10% ऑफ देयर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। समझिए कितना बड़ा गैप है, ऑलमोस्ट $100 बिलियन का गैप है प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया फॉर चाइना। प्लस चाइना ऑल्सो क्लेम्स इंडियन टेरिटरी, म्यांमार टेरिटरी, क्लेम्स कंबोडियन टेरिटरी, क्लेम्स वियतनामीज टेरिटरी, क्लेम्स फिलिपिनो टेरिटरी, क्लेम्स सारे देश जो आसपास सबका चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, इंक्लूडिंग ताइवान। द रीजन क्या है कि उनका माइंडसेट है टेरिटरी एक्सपोर्ट मतलब एक्सपैंड करने का। और वो तो हमारे शास्त्रों में भी है, बोलते हैं कि राजा को हमेशा अपनी सीमाएं बढ़ानी चाहिए।
इन इंडिया जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं जो पावरफुल थे, सबने अपनी सीमाएं घटाई हैं, ओके, टिल डेट। जवाहरलाल नेहरू ने खो दिया तिब्बत, आई.के. गुजराल, मोरारजी देसाई, ये तो बड़े मतलब प्राइम मिनिस्टर्स की कैटेगरी में शर्मनाक प्राइम मिनिस्टर्स थे। एक ने तो रॉ के सारे सीक्रेट्स बेच दिए और दूसरे ने फालतू के पीस के पीछे पड़ा रहा। दोनों ही, एक कोई जनता पार्टी का था और एक जो था कांग्रेस का था। इंदिरा गांधी ने युद्ध जीत लिया लेकिन टेरिटरी खो दी, सॉल्व नहीं किया उसने प्रॉब्लम अपने पिताजी वाला। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोई सॉल्यूशन नहीं किया। फिर नरेंद्र मोदी जी ने आज तक अभी कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं है, टेरिटरी उतनी ही है, शायद कहीं कहीं पे एंक्रोचमेंट ज़्यादा हुआ हो, टेरिटरी कम हुई है, ओके। तो सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने कोई भी ये रूल फॉलो नहीं किया जो शास्त्रों में लिखा हुआ है भारतीय प्राइम मिनिस्टर से, जबकि शास्त्र उनको बोलते हैं कि आप एक्सपेंड करिए, ओके। हमारा देश बुद्ध का देश नहीं है, हमारा देश रामकृष्ण का देश है। और आप देखते ही हैं दोनों के कार्यकाल में सीमाएं बढ़ी हैं। हस्तिनापुर के कार्यकाल, इंद्रप्रस्थ के कार्यकाल में सीमाएं बढ़ी हैं। तो चाइनीज जो अपना एंशिएंट जो मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, अगर उसी को हम लोग अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल हम मैकमोहन लाइन नहीं माने तो क्या हो जाएगा कि हेनरी मैकमोहन जो लाइन है अगर उसको नहीं मानते हैं तो पूरे तिब्बत में हमारा कब्जा है। आप भी नहीं मानते, हमारा एग्रीमेंट तो तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन से है। तो अगर तिब्बतन ऑटोनोमस काउंसिल जो धर्मशाला में बैठी है वो भारत को इनवाइट करती है कि कंट्रोल एंड गिव अस प्रोटेक्शन इन लासा, देन इंडिया कैन डू इट इजीली। कोई लीगल स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने नहीं, आप भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, बात खत्म, ओके। राइट नाउ हम लोग तिब्बतन लीडर को दे हुए हैं पनाह, लेकिन हम लोग जो है उनको शरण दे हुए हैं, लेकिन हम लोग उस शरण को दिए हुए रहने पे वी आर नॉट एक्टिंग ऑन इट। तो हमारा कॉन्फ्लिक्चुअल स्टेटमेंट है। हम मैकमोहन लाइन को मानते हैं तो वो एग्रीमेंट तो हमारे और तिब्बत के बीच में है, चाइना तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, चाइना रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, बट एग्रीमेंट है। अगर हम उसको मानते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तिब्बत की तिन गवर्नमेंट जो भारत में बैठी हुई है बुलाती है भारत को कि यस प्रोटेक्ट अस, तो इंडियन आर्मी हैज ऑथराइजेशन बाय लॉ, प्रॉब्लम सॉल्व एक्साइजेशन का, है ना, आपके पास पूरा ऑथराइजेशन है। सो ये बात चाइनीज मीडिया को मालूम है, उनको समझ में आता है कि ये अगर स्टैंड ले लिया इंडियन गवर्नमेंट ने तो काम तमाम हो जाएगा हमारा। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इससे ध्यान भटाने के लिए अरुणाचल प्रदेश और ये सब करते रहते हैं, उल्टा सीधा हरकतें। अगर भारत ने मान लिया तिब्बतन गवर्नमेंट ऑफ एक्साइल जो है भारत में बोल दे तो पूरा तिब्बत हम एक्वायर करेंगे, वो वहीं पे हमारी ब्रिटिश फोर्सेस है और तिब्बत की प्रोटेक्शन भी करेंगे, ऑटोनोमस रीजन है ना। लेकिन रशिया और चाइना के बीच में बात कुछ और है। व्लादिवोस्तोक हमेशा रशियन रहा है और वो पार्ट जो रशियन जार्स ने एक्सपैंड किया था वो किया था मंगोल से, वो मंगोलियन टेरिटरी है। चाइनीज ने भी मंगोलियन की टेरिटरी ऑक्यूपाई करी, भारत और मंगोलिया का भी डिफेंस पैक्ट हुआ लास्ट ईयर, इस ईयर। तो इसलिए अब अगर हम बोलते हैं कि मंगोलियन टेरिटरी है, आप वहां से विड्रॉ करिए, तो नॉर्थ से भी चाइना छोटा होगा। तिब्बतन के बारे में बात करते हैं, ईस्ट से भी चाइना छोटा होगा, वेस्ट से भी चाइना छोटा होगा, तो चाइना अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा, है ना। तो वर्चुअली दे विल रीच 60%, लीव 60% ऑफ द लैंड, अगर हम बात करते हैं। अगर वही बात करें जो अमेरिका बात कर रहा है, अमेरिका जो इलीगल उसकी कंट्री का ऑक्यूपेशन है, नेटिव अमेरिकन ने कोई साइन किया नहीं फ्रीडम इंडिपेंडेंस का, नेटिव अमेरिकन तो अभी अपने को सॉवरेन मानते हैं। तो ये जो पूरा जो इशू है हर तरफ से जो चाइना क्रिएट कर रहा है, चाइनीज मीडिया क्रिएट कर रही है, विच इज स्टेट ओन्ड, इट इज वेरी फूलिश। रशियंस को मालूम है क्या रिपोर्ट हो रहा है और वो अफेक्ट करेगा उनके रिलेशंस को इन फ्यूचर। इसलिए आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी और रशिया की जो पुतिन की जो मीटिंग है काफी वार्मथ के साथ हुई, बिकॉज बोथ द लीडर्स रिकॉग्नाइज व्हाट्स द गेम इज बीइंग प्लेड हियर, कि चाइनीज जो है अमेरिकन के बिहाफ पे काम कर रहे हैं और यूरोपियंस के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। इसीलिए ताइवान को अमेरिका ने छोड़ दिया है चाइना को सॉल्व करने के लिए, लेकिन चाइना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब जापान भी चाइना को अपोज कर रहा है। अगर जापान ने अपोज किया, चाइना का सबसे बड़ा डर जापान से ही है।
तो आज के लिए बस इतना ही. डू बिकम आवर मेंबर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू जॉइन आवर गुरुकुल. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते एंड जय जगन्नाथ.